नमस्कार, नंदन अभिनंदन वंदन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साहिल सन्नी, कलाकार, कथाकार, पत्रकार। और जैसा कि आप सबों को पता है कि आप देख रहे हैं एसएस न्यूज, कहने की जरूरत नहीं है, आप एसएस न्यूज के प्लेटफॉर्म पे हैं। मित्रों, हमारा एक नया सेगमेंट शुरू हुआ है जिसका नाम है राजनीति पे चर्चा। और पिछले दिनों के गेस्ट को आपने सुना। आज उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार युवा नेता है जो अपना परिचय आपको खुद देंगे और वो बताएंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी मंशा क्या है और बिहार के चुनाव में उनकी और उनकी पार्टी से जुड़ी क्या विशेषता रहेगी और क्या उनकी प्रयोजना है। बहुत बहुत आभार पांडे जी, पाठक जी। हम आपको प्यार से अभिषेक पाठक के नाम से जानते हैं, लेकिन आज आप अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि आप एसएस न्यूज के प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ के दर्शक जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और आपकी योजना क्या है। जी, धन्यवाद सबसे पहले आपका और जय माँ जानकी। हम एक छोटे मोटे सोशल वर्कर हैं और राजनीति करते हैं। हम जिला सचिव हैं लोजपा रामविलास के। और हमारी पहचान यही है कि हम एक छोटे से गांव से आते हैं, उसी गांव से जिस गांव से इस देश का हर एक व्यक्ति आता है। मैं उसी कच्चे सड़क से आता हूं, आज भी कच्चे सड़कों से आता हूं, फिर शहरों में आता हूं और शहरों में आके देहाती कहलाता हूं। बहुत शानदार। और मुझे लगता है भारत गांवों का देश है, गांव से ही लोग गोरे गांव जाते हैं। और बहुत संक्षिप्त परिचय में आपने ये अपना मिजाज तो बता ही दिया है कि आप सरस्वती पुत्र हैं और सरस्वती की कृपा, माता जानकी की कृपा आप पे बनी रहे। बेसिकली मैं कोई मक्खन मलाई नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं, जो कि प्रोग्राम का नाम है राजनीति पे चर्चा। और आप एलजेपी से रामविलास के साथ जुड़े हुए हैं। रामविलास पासवान दलितों के बहुत ही प्रिय और सुमधुर नेता थे, एकमात्र नेता थे जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों ही इज्जत देता था। उसी कड़ी पे उनके निधन के बाद उस विरासत को संभाल रहे हैं युवा हृदय सम्राट कह सकते हैं चिराग पासवान। क्योंकि मैं पैसे से फिल्मकार भी हूँ, तो वो अभिनेता भी रहे हैं और नेता की पारी में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान से आपकी मुलाकात है? जी बिल्कुल। चिराग पासवान को व्यक्तिगत रूप से आप किस रूप में लेते हैं? क्या वो बिहार का भविष्य हो सकता है? जी, एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और उन्होंने चीज़ों को समझा है। पहले वो एकदम से राजनीति में नहीं आए। मतलब होता है क्या कि कई लोग हैं जो एकदम से राजनीति में आ जाते हैं, तुरंत राजनीति में आए, चुनाव लड़े, संसद भवन पहुंचे। लेकिन अब तो उनका राजनीतिक अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी 5-10 साल तक का हो चुका होगा और कई बार सांसद रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले रिसर्च किया, उन्होंने गांव-गांव कस्बा घूमा और शहर घूम घूम कर उसके बाद उन्होंने जाना। वो एकदम से राजनीति में नहीं आए, पहले यहाँ राजनीति की उन्होंने कहीं जाके पढ़ाई की है क्या? जी, राजनीतिक जो पढ़ाई है, राजनीति की पढ़ाई क्या है? राजनीति की पढ़ाई है कि आप, मुझे तो लगता है श्रीमान कि अगर वो रामविलास पासवान के सुपुत्र नहीं होते जी तो वो चिराग पासवान हो, चाहे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव हो, उनसे बेहतरीन बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने जमीन पे पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली है और जो है कई सारी पार्टियों का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो मैं इस बात को सिरे से निकालता हूँ कि उन्होंने बहुत समय लिया। वो पहले तो अभिनय करने गए, वहां से वो फेल्योर रहे, ठीक है, फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। उसके बाद पिताजी ने उनको कहा कि बेटा जी, हम कुछ दिन के बाद गुजर जाएंगे, तो दलितों की राजनीति तो हम करते रहे, इसका एक रहनुमा चाहिए। तो नेपोटिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया और अपने बेटे को उन्होंने जो है कि सांसद बनवा दिया। तो उनके भाइयों को उन्होंने जो है कि जिस तरीके से उनकी ही पार्टी में लोजपा रामविलास पासवान आपको कहना पड़ रहा है, पशुपति पारस को किसी और पार्टी के नाम से, लोजपा के नाम से जाना जा रहा है। तो आई होप सो कि दैट इज नॉट डेफिनेशन बाय यू कि वो बहुत ट्रेंड होके आए या बहुत समझ हुए। आप क्या लगता है कि नेपोटिज्म के उत्तराधिकारी नहीं है? देखिए, नेपोटिज्म मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का ये सवाल खड़ा होता है। मैंने आपसे सवाल ही सिर्फ इसलिए किया कि आपने अपना परिचय दिया कि हम गांव से आए, सड़क से, पगडंडियों से। वो कहीं से नहीं आए, वो सीधा दिल्ली से मुंबई गए, बाहर ब्रॉड में शिक्षा लिया, ठीक है। उन्होंने कभी कोई पगडंडी नहीं देखी और आज भी उनकी वाणी स्टाइल से, वो बिहारी तो हैं, हम उनके प्रशंसक हैं। आई लव चिराग पासवान, अच्छी बातें करते हैं।
लेकिन बिहार का चेहरा तो कैसे बन पाएंगे? बिहार विधानसभा में उनकी कोई देखिए धमक नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि कुछ लोग मंजिल तक जाते हैं और कुछ लोगों को मंजिल खींच लाती है। इस आप देखिए, अगर उनको राजनीति ही करना होता तो वो एक्टिंग करने नहीं जाते। कहीं ना कहीं उनकी जो मंजिल थी वो आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं मंजिल उनकी बिहार थी। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो रैलियां कर रहे होंगे, लेकिन जितना डाउन टू अर्थ चिराग पासवान जी ने, जितना डाउन टू अर्थ रैलियां की है, आशीर्वाद यात्रा से लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा, इन सारी चीजों को जब आप कड़ियों को जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा। बेहतर है, जी इसमें कोई शक नहीं जी बिहार के बारे में उनके पास योजना भी है, इसमें भी कोई शक जी और बिहार के बारे में उन्हीं के पास क्या, हर बिहारी के पास एक योजना है। जी सिर्फ उनके पास झंडा नहीं है, जी अब पिताजी का दिया हुआ कोई डंडा नहीं। जी आई होप सो जी कि आपको भी अगर बिहार का सीएम बना दिया जाए तो आपकी भी परियोजना होगी, आपके पास भी विजन होगा। जी यह सभी में है। देखिए जब भारत, मान जी लीजिए आप जी जिला सचिव किस पद जी पे हैं? जी हम जिला सचिव हैं। तो जिला सचिव ही रह गए, आपके जी पिताजी अगर रामविलास पासवान जी होते जी तो आपकी सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री होती। देखिए अब यहाँ मैं, आप सीधे देखिए शब्दों में मुझे ये बताइए जी कि आप ही के पार्टी के जी लोगों का कहना है कि रामविलास पासवान जी के जी पुत्र चिराग पासवान, उनका भी कहना है कि अगर बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे नहीं होते तेजस्वी यादव तो उनका कोई जनाधार नहीं होता। तो सेम चीजें उनके लिए भी बनता है। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं एक होता है डिजर्विंग, ठीक है, आप तेजस्वी से कभी भी चिराग पासवान का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप नेपोटिज्म की बात करते हैं, उससे टैलेंट में कम है, उसने तो अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वो बिहार के मतलब उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी के सामने ही पार्टी बचा के रखी हुई है। ये तो अपने ही घर के झगड़ों को नहीं सुलझा पाए। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि उनकी माता जी का जो मुद्दा हुआ, जीजा जी के द्वारा जो हुआ, हो सकता है ये प्रायोजित। देखिए ये ह्यूज डिफरेंस, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों बड़ा सा जी शब्दों का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा हूँ जी कि आपने कहा कि वो बहुत जो है पॉलिटिकली इम्प्रेस होके तैयार होके आए, है ना जी, और उनमें जो है योग्यता है, साबित किया उन्होंने साबित किया है। आप कह रहे हैं, मैं इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने साबित किया है। आज आप देखिए, जब लगा कि उनका सब लोग लगे चारों तरफ से उनको खत्म करने पे लग गए, उनकी पार्टी खत्म करने पे लग गए, उनका परिवार खत्म करने पे लग गए, उस समय उन्होंने साबित किया है, 100% रिजल्ट देके साबित किया है। 5 सांसद उनको, मोदी जी ने भी, जब आप देख लीजिए ना कि देश का प्रधानमंत्री जो देख रहा है कि नहीं 2 लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान जी को दावेदारी दी जा रही है और वो अपने जगह पे खड़े भी उतर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। बोला आपने, और आई होप सो कि हर जनप्रतिनिधि का जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसका बचाव करना उसका एक अधिकार होता है, और आपने उनका बचाव किया। मैं खुद भी उनका प्रशंसक हूँ, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का नाम है राजनीति पे चर्चा, तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें होनी चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि तुम्हारी रजा क्या है। ये सत्य है कि रामविलास पासवान की विरासत को संभालने वाले चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी नाम से बहुत बड़ी धमक दी है। बिहार फर्स्ट जो नारा दिया, उसके बाद उसकी कॉपी होने लगी और कई सारे डिजिटल क्रिएटर्स या यूं कहें कि स्वयंभू नेता, सीजनल नेता आके उनके बनाए हुए एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए इनसे कुछ प्यारी भी बातें करते हैं। झगड़े झंझट तो होते रहेंगे, राजनीति पे चर्चा हो और वाद विवाद ना हो तो मजा नहीं आएगा। आगे ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आप अपनी पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं? पार्टी की स्थिति आप यही जान लीजिए कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि इस बार बिहार बूढ़े सोच की राजनीति से मुक्त होने जा रहा है। 2025 में युवा सीएम चुनकर आने जा रहे हैं। युवा, बड़ा अच्छा चीज बोले आप, बूढ़ी सोच। जी, बूढ़ी सोच। तो देश का प्रधानमंत्री 70 के ऊपर है, बिहार का मुख्यमंत्री 70 के ऊपर है। मानसिक अवस्था, दोनों की अवचेतन अवस्था जो है, अगर उम्र वाइज देखा जाए, हर चीज के रिटायरमेंट की एक एज होती है। तो मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं कि सोच बूढ़ी होती है। आदमी जब बुजुर्ग होता है तो ज्यादा अनुभव वाला होता है। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री की उम्र का भी अंदाजा लगाइए और बिहार के मुख्यमंत्री की भी उम्र का अंदाजा लगाइए। राजनीति में जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसके अनुभव ज्यादा होते हैं। हाँ जी, बूढ़े सोच से मेरा कहना है कि उस बूढ़े सोच के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं
जिस बूढ़ी सोच में बिहारियों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर के नाम से जाना जाता है। कौन मानता मैं है उस बिहारी को मजदूर? बिहार तो आईएएस की फैक्ट्री है। कितने नहीं, कितने सबसे अब मैं ज्यादा। यह जान सबसे ज्यादा आपने कह दिया, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बिहार के आईएएस और आईपीएस जो है वो सबसे ज्यादा बिहार है। मजदूरों की ठीक फैक्ट्री ठीक है। एक 14 करोड़ की जनसंख्या में कितने आईएएस, कितने आईपीएस मैं आपको बोलता और हूं, कितने मजदूर? कितने मजदूर हैं? आप बताइए। जी लाख करोड़ों मजदूर हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? करोड़ों मजदूर है। रामविलास पासवान जी ने कुछ क्यों नहीं किया? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि रामविलास पासवान दलित के बड़े नेता। हाँ। मैं इस बात को भी मैं गलत साबित करता हूं, इसलिए गलत साबित करता हूं कि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों की बात की और जनरल में भी गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया उन्होंने। सेकेंडरी मानते हैं। जी। अभी हम पहले ही क्वेश्चन पे रहे हैं जी कि आपने कहा कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री का सप्लाई केंद्र बनाओ। जी 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 बिल्कुल। हर औना बौना जिसको कुछ नहीं आता जी, हमें डबल स्टैंडर्ड, हमें के ऊपर प्रहार करता है जी। कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री। आई एक्सेप्ट इट, Sir। आई एम आल्सो देयर इन मुंबई, राइट? बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जी, मैं सबसे पहले तो जिम्मेवार, केंद्र भी जिम्मेवार है इसमें। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जिन्होंने 50 60 70 साल जो राज किया ना, वह जिम्मेवार सबसे पहले है, सर्वप्रथम है। जी, कांग्रेस जिम्मेवार है, सबसे सर्वप्रथम जिम्मेवार। मैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दिया जाए कि बिहारियों को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहारियों को आपने, अब पता नहीं, आप हमेशा डबल स्टैंडर्ड जो है, डबल स्टैंडर्ड की नजरों से देखते रहे, आप दोहरी नीति की तरह। कांग्रेस की सरकार, उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज जो है पूरे देश में आपने कभी नहीं सुना होगा कि बंगाली भगा हुआ, कभी नहीं सुना होगा मराठी भगा हुआ, कभी नहीं सुना होगा आसामी भगा हुआ, लेकिन इस देश के हर कोने में बिहारी भगा हुआ। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, यह भी एक राजनीति है। पूरे भारत में कोई भी चीज हुआ उसके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। क्या बिहारी भगाओ पे फिल्म बनाने का किसी ने जी मेरा ये मानना है जी कि जब आपके अंदर टैलेंट ज्यादा हो जाता है, आप जिस जगह जाते हैं जी, वहाँ के लोगों को आपसे डर सताने लगता है कि आज ये लोटा लेके आया है, कल कोठा बना लेगा जी, तो आपके साथ प्रहार होना शुरू होता है। मैं गांव से गोरेगांव रहता हूँ, मुंबई से मैंने फिल्मों की तालीम ली, 20 साल मैं मुंबई में रहा। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई आदमी मेरा कॉलर पकड़ा हो और कह दिया हो कि तुम भागो, तुम बिहारी हो। एक प्रोपेगेंडा है जो, मान लीजिए मनसे राजनेता है, उनकी अपनी राजनीति की दुकान ही उसी पे चल रही है। जैसे आपकी दुकान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन आपके लिए कोई ना एजेंडा है, वली झंडा है और डंडा है। आपने कहा ना, पिछले 20-30 सालों से रामविलास पासवान बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। अगर सारा दोष कांग्रेस का है, यहाँ जो बच्चा बौना रह जा रहा है उसके लिए भी अगर जिम्मेदार कांग्रेस, हंसिए पहले, जी बिल्कुल, बौना बच्चा भी कांग्रेस की ही देन है, आई होप। जी तो फिर सबके साथ आपके दिवंगत नेता क्यों रहते रहे? फिर क्यों कोई परियोजना नहीं कर पाए? क्यों कोई बिहार के लिए नहीं कर पाए? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि डबल स्टैंडर्ड की नजरों से देखा गया, बिहारियों को हमेशा देखा गया। और मैंने अभी जो कहा, क्या आपने सुना कभी बंगाली भगा हुआ या मराठी भगा हुआ? ठीक है, नहीं वो शायद नहीं, वो खबरें वही चलाई जाती है जिसकी टीआरपी होती है। जैसे मैं आपसे जोर से बोल रहा हूँ जी, आप सही भी हैं तो भी मैं आपको उदाहरण स्वरूप ये स्टैंड लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं पूरी तरीके से सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टीआरपी मिले, हमें इस डिबेट्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। लेकिन आसामी, बंगाली, कोई ऐसी जगह नहीं है जिनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। मद्रासियों के साथ तो बम्बई में लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ एक बजाते नारा हुआ करता है। फिर ये जब हुआ तो वहां की सरकार ने अपने लोगों को इतना रोजगार दिया, इतना शिक्षा दिया, वो इज्जत के साथ अपने यहाँ, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं कि तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, साउथ की सिनेमा जो है आपके बिहार में सबसे ज्यादा दिन रन कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जो ढुलमुल रवैया रही, तो उसका कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 3 भाषाएं प्रमुख रूप से, 3 भाषाएं जो है प्रमुख रूप से है। लेकिन अब आप देखिए, आप साउथ की बात करते हैं, साउथ में हिंदी का आप बोर्ड लगा दीजिएगा, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया जाता है। यस और नो? राइट। अब यहाँ हमारी ही भाषा के साथ दिक्कत है, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारे संस्कार वो नहीं है कि हम किसी और भाषा का अपमान करके नेता को मानते हैं या यहाँ की जनता को? नेता को मानते हैं साहब, नेता को मानते हैं, क्योंकि कारण है हम उस स्टेट के। आपने तो कह दिया बहुत आसान होता है कहना आईएएस आईपीएस इतने सारे हैं, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि इलिटरेट
सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग हमारे ही राज्य में बसते हैं। कांग्रेस जिम्मेदार कहीं ना कहीं वह सरकार तो जो राज करेगा वही तो जिम्मेदार होगा, जिसने पार्टियों के दम पे चल रही है। जी, बिहार में आए लालू प्रसाद यादव जी, उनके दम पे कांग्रेस रह गई है। जी। ठीक है, बाद में जो है रामविलास पासवान जी ये वो सब सारे तो सिर्फ मेरा कांग्रेस, सब लोगों जी, को जिम्मेदार कांग्रेस, मानिए ना, हाँ जी कांग्रेस को ही बिल्कुल, क्यों मैं सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस की तरफ, सिर्फ कांग्रेस या मैं कांग्रेस का भी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं उस सोच की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो सोच आरजेडी ने अपनाई हो, कांग्रेस ने अपनाई हो। पांडे जी जी, क्योंकि वी ऑल आर लिटरेट पर्सन, बिहार की जो राजनीति चल रही है वो तो चलती रहे जी, डिबेट बहुत सारे टीवी चैनलों पे चल रहा है और चलेगी जी, प्री पेड होते। हम जो आपसे डिबेट करते हैं, हमको लगता है कि यहाँ नेता जिम्मेदार नहीं है बिहार की अशिक्षा के लिए या बिहार की बदहाली के लिए, यहाँ की जनता जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आप जब तक जात पात के लिए वोट करते रहे, जब तक क्वालिटी क्वालिफिकेशंस पे बात नहीं करेंगे, जब नेता ही अनपढ़ चुनेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको शिक्षित कर दे? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि आप किसी एक व्यक्ति को एक घर के अंदर बंद करके रखते हो जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक, एकदम से जब आप 15 साल की उम्र के बाद जब आप उसका गेट खोलेंगे तो वो क्या बिहेव करेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बंद डब्बे में रखने की कोशिश की गई। आज आप कहिएगा कि महिला के साथ जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उसका जिम्मेवार महिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है दबा के रखा गया इस देश में। बहुत ज्यादा ये चूंकि एक कार्यक्रम है जिसके टाइम लिमिट है, जी, जो आपने बढ़िया बोला कि किसी चीज के लिए जो जिम्मेदार होता है जी, वो व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो समाज नहीं होता, उसके जो रहनुमा होते हैं उनकी वजह से ऐसा। जी, अच्छा, मैं एक चीज और सुनना चाहूंगा, जैसे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से प्रखर मुद्दा उठाया, जी, मतलब मजदूरों का, पीठ के भगानों का, ऐसा ही एक पॉलिटिकल एजेंडे में एक नेता है जी, जो जन स्वराज पार्टी का आपने गमछा पहना हुआ है। जी, नहीं ये गमछा, देखिए यही तो दिक्कत है इस देश में कि अब गमछा भी डिसाइडेड हो गया है कि गमछा का भी कलर डिसाइड कर दिया है लोगों ने, और ये गलत है। मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए मजाक, जी, 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 बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरे गेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल। हाँ जी, धन्यवाद। तो जन स्वराज पार्टी है जी, उसके जो फाउंडर है जी, बहुत बड़े राजनीतिकार रहे हैं, उन्होंने कई जगहों पे सरकार बनाई है, जी, जी, अपने दम पे, ऐसा वो कहते हैं। हाँ ठीक है। बिहार में भी उनकी जो है कि यही है कि वही मान रहे हैं कि उनकी बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है, और वो सीएम भी एड कंपनी चलाते हैं शायद, एड कंपनी चलाते हैं वो। कौन चलाते हैं? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। जी, 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 एड कंपनी चलाते हैं। जी, ब्रेकिंग में जी ये बोल रहे हैं लोजपा। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए प्रशांत किशोर, आप लोग कहते हैं कि अब वो राजनीति में आए हैं, लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं जो वो आज से 2 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, या 10 साल पहले करते थे। नहीं, 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 यही तो आप ये देखिए, यही तो ट्रिक है, यही तो गेम है कि यहाँ दो भाजपा का बी टीम ओवैसी साहब को भी कहा जाता है, बताइए है? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है वो विचारधारा कहाँ आसमान कहाँ जमीन का? जी, जी, बिल्कुल भी नहीं। जी, यह बी टीम नहीं, ये ए टीम है आरजेडी और कांग्रेस की। ये ए टीम है आरजेडी और कांग्रेस की। और आप मेरी बात पे गौर करिएगा कि ये दो जो जैसे एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जो आखिरी राजा बचा है आरजेडी के पास, आखिरी राजा बचा है कांग्रेस के पास, उस राजा के वर्चस्व को बचाने के लिए हर एक पैतरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, प्रशांत किशोर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मेरा अभी 1 साल पहले की जो उनकी सोच थी, 1 साल पहले तक वह चाहते थे कि वह राहुल गांधी के लिए कुछ काम करे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी सोच पे खड़े हैं। राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, 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 या मान लीजिए जो हाँ, आएंगे जो भी जी, है, नहीं जानता क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जन स्वराज वाले जी, जो जीत के आएंगे या जो वोट काटेंगे, किसका काटेंगे? आरजेडी का काटेंगे, कांग्रेस का काटेंगे? देखिए वो आरजेडी और कांग्रेस का रास्ता आसान बनाने के लिए जो है, जी ठीक है, जी, जी, वो सोच रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा उनसे, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक मास वोट है,
जो बीजेपी का मास वोट है। आप देख लिए, लोग कहते थे कि केजरीवाल नहीं जाएगा दिल्ली से, केजरीवाल दिल्ली से नहीं जाएगा। आज ऐसा गए हैं केजरीवाल कि अब हमको लगता है कि बिहार, जी जी जी, बिहार में मैंने देखा कि, ठीक, देखिए बिहार में उन्होंने इतनी सुविधा दी जी, क्या वो बिहार, क्या बिहारियों को याद नहीं है? बिहारियों को याद नहीं है कि वो लॉकडाउन जिस लॉकडाउन में केजरीवाल ने बिहारियों को बिहारी कहकर पनाह नहीं दिया, पैदल आने पे मजबूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी अपने बिहारियों को अपने यहाँ वापस नहीं लिया, वो उस मुद्दे को, बात को भूल गए। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, आज बहुत सारी पार्टियां हैं। आप राजनीति, जी जी, प्रेजेंट सिचुएशन पे यही है कि जनसुराज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का काम रास्ता आसान करना का सोच रहे हैं, लेकिन आप ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग जो है ना कहीं ना कहीं जागरूक होता जा रहा है, धीरे धीरे अपडेशन हो रहा है। जी, बिहार में जो राजनीतिक स्टैंडर्ड पैमाना जो चल रहा है वो तो अपनी जगह चलता ही रहेगा। जी, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि हम उसकी भविष्यवाणी करें, डिबेट है। मैं कर दे रहा हूँ भविष्यवाणी साहब, मेरा भविष्यवाणी तय है कि इस बार एनडीए की सरकार आ रही है और मोदी जी के हनुमान को सीएम बनाया जा रहा है। जी, मोदी जी के हनुमान, मतलब जी, अब मोदी जी के हनुमान सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। ऐसा हो जाए, ऐसी कामना। लेकिन दोस्तों क्या ही कहें, हम हर पार्टी कह रही है कि उसी का सीएम बन रहा है। सीएम की सीट एक है, पहले एक उप मुख्यमंत्री बनते थे, अब तो दो दो तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। किसी एक लाश को शमशान पहुंचाने के लिए 4 कंधे की जरूरत है, आज एक मुख्यमंत्री के लिए 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा ही है। एनीवे, अभिषेक पांडे जी ने प्रखर रूप से अपनी सवाल दागी, और हर किसी नेता का यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने राजनेता का राज्य जो है सुशोभित करे, मुकुट प्रदान करे, और ये उस तरफ है भी, इनकी पार्टी कार्य भी कर रही है। लेकिन एक शेर से मैं आपको समाप्त करना चाहूंगा आज के डिबेट को, और वो शेर है कि समाए महफिल ताजिंद सजिंदा रहे, लाख लोगों ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे, मौत भी मांगी तो शान खुदारी के साथ कि देने वाला जिंदगी भर शर्मिंदा रहे। बिहार की राजनीति की अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहे और देखते रहे एसएस न्यूज। राजनीति पे चर्चा कंटिन्यूड आपके पास बिहार विधानसभा चुनाव तक आते रहेगा। कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा सवाल अपने अगले जनप्रतिनिधि से पूछे, और वो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बाकी आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं, वोट कम से कम एक जिम्मेदार नेता को करें, चाहे वो पार्टी किसी का भी हो। धन्यवाद।